नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपके अपने यूपी एग्जाम टॉप तक चैनल से। बेटा हम महाजनपद काल मतलब हम इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और अब हम पढ़ रहे हैं क्या महाजनपद काल के क्वेश्चंस। तो जब महाजनपद काल के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी तो हमें होनी चाहिए कि आखिरकार महाजनपद काल क्या था ना, महाजनपद काल में कैसे पूरा सिस्टमाइज हुआ। तो वही चर्चाएं मैं पहले करूंगा आपसे, वही बातें करूंगा। उसके बाद हम आएंगे किस पर, बहुत सारे क्वेश्चंस पर ना, महाजनपद काल के बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो बेटा हम बात कर रहे थे महाजनपद काल की, किसकी बात कर रहे थे, महाजनपद काल की, ठीक है ना, महाजनपद काल, ठीक है ना, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल की अगर हम बात करें, महाजनपद काल की अगर हम बात करें तो महाजनपद काल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ पहले बेसिक चीजें जानते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है, ठीक है ना। जब तक हम इन सब चीजों को जानेंगे नहीं तब तक हमारे चीजें बहुत अच्छी तरीके से पल्ले पड़ेंगी नहीं, ठीक है ना। तो पहले हम जानते हैं किसके बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में। तो अगर हम 16 महाजनपदों की बात करें, किसकी बात करें, 16 महाजनपदों की। तो भाई साहब 16 महाजनपदों का उल्लेख की अगर मैं बात करूं तो 16 महाजनपदों किसकी बात कर रहे हैं हम, 16 महाजनपदों, ठीक है ना, 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख 16 महाजनपदों का उल्लेख निम्न 16 महाजनपदों का उल्लेख निम्न दो ग्रंथों से प्राप्त होता है, निम्न दो ग्रंथों से मिलता है हमें, निम्न दो ग्रंथों से प्राप्त होता है। तो वो किस किस से प्राप्त होता है हमें ये समझना है ना, प्राप्त होता है तो किस किस से होता है ये हमें ये समझना है, ठीक है ना, किस किस से प्राप्त होता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये किस किस से प्राप्त होता है हमें, तो सबसे फर्स्ट पहली बात, ये एक ग्रंथ है हमारे पास, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है ना। तो भाई साहब अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें, किसकी बात करें, बौद्ध ग्रंथ की, तो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ है हमारे पास, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय, कौन सा, अगुत्तर निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय किसकी बात कर रहे हैं, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय। और एक ग्रंथ और है हमारे पास, तो वो दूसरा ग्रंथ कौन सा है, तो सेकंड ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो वो दूसरा ग्रंथ है हमारे पास, कौन सा, जैन ग्रंथ, कौन सा, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, कौन सा, भगवती सूत्र, ठीक है ना, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो दूसरा ग्रंथ है हमारे पास जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि 16 महाजनपदों के अगर उल्लेख की बात करें हम, तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है हमें, वो मिलता है एक किसमें, अगुत्तर निकाय में, और किसमें मिलता है ये हमें, भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। लेकिन एक बात हमें समझ लेनी है, या मैं एक बात नोट किए दे रहा हूं कि अगर मैं नोटिक पॉइंट में कुछ लिखना चाहूं आपके लिए, बहुत ही मजेदार बात है, तो मैं नोट कर दे रहा हूं कुछ चीज, नोट अगर मैं करूं तो यहां ध्यान देना, संस्कृत ग्रंथ, किसकी बात कर रहे हैं हम, संस्कृत ग्रंथ। तो संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में भी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अगर ये पूछ लिया जाए तो ऐसा संस्कृत ग्रंथ जिसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उसका नाम बताओ। तो उसका नाम क्या बताएंगे आप लोग, उसका नाम बताएंगे आप लोग क्या बताएंगे, महावस्तु, महावस्तु, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, सारी बातें एकदम से स्पष्ट हो रही होंगी और हो जानी भी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसी चीजें हमारे क्लियर हो जानी चाहिए जहां से प्रश्न बहुत जबरदस्त पूछे जाते हैं और जबरदस्त प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई हमें ये बता दीजिए कौन सा संस्कृत ग्रंथ है जहां पर किसका उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में भी मिलता है। कहां मिलता है, संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में भी मिलता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। आगे की बात करते हैं हम, ठीक है ना। एक और आगे की बात करता हूं मैं आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना।
जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण कैसे है वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, तमिल ग्रंथ किसकी बात कर रहा हूं मैं, नोट लिख रहा हूं, नोट तमिल ग्रंथ किसकी बात कर रहा हूं मैं, तमिल ग्रंथ, तमिल मतलब तमिलनाडु में लिखा गया ये और तमिली भाषा में लिखा गया तमिल ग्रंथ किसकी बात कर रहा हूं मैं, तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम शिल्पाधिकारम में किसकी बात कर रहे हैं, शिल्पाधिकारम में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहां भी ये उल्लेख मिलता है हमें, ठीक है ना, का उल्लेख मिलता है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और किसकी बात कर रहे हैं हम, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे कुछ ग्रंथ और बता दीजिए जहां हमें इसका महाजनपद काल का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्या ये बात समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत है, सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो पहले तो देखो हमने सबसे पहले क्या कहा भाई, सबसे पहले हमने जाना कि बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय, कौन सा ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में ये हमें विवरण मिलता है, और कहां मिलता है ये हमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है। कहां मिलता है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है। तो जो दो जगह हमें इसका विवरण मिलता है किसका, महाजनपद काल का, ठीक है ना। लेकिन एक बात और, तीसरी बात समझने की है। क्या समझना है आपको, समझना ये है प्यारे बच्चों कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 16 महाजनपदों का उल्लेख और कहां मिलता है ना, और भी तो कहीं मिलता होगा। तो अगर हम 16 महाजनपदों के उल्लेख की बात करें, ठीक है ना, ध्यान देना, 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख अगर हम इस उल्लेख की बात करें तो हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है। कहां मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, किसमें, पाणिनि की अष्टाध्यायी। मतलब पाणिनि एक बहुत बड़े आचार्य थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में मिलता है, कहां मिलता है, अष्टाध्यायी में मिलता है, ठीक है ना। अष्टाध्यायी में क्या हो जाता है, ये मिलता है। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होगी, बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अगर हम अष्टाध्यायी की बात करें, किसकी बात करें, अष्टाध्यायी की, तो ये भारत का बहुत जबरदस्त क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। तो यह भारत का क्या है, यह भारत का व्याकरण ग्रंथ है, यह भारत का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। प्राचीनतम क्या है, ये व्याकरण ग्रंथ है। मतलब इसमें व्याकरण की चर्चा मिलती है हमें, व्याकरण ग्रंथ है। आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी की जो व्याकरण है ना, वो सबसे पुरानी हमें यहीं से मिलती है। कहां से, पाणिनि की अष्टाध्यायी से। बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो हम क्या करें, 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहां से भी मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी मिलता है, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बात बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अगर मैं आगे की बात करूं क्योंकि बात चल रही है हमारी किसकी, महाजनपद काल की। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम महाजनपद काल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम महाजनपद काल की बात कर रहे हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अब, ठीक है ना। अगर मैं आगे की बात करूं आपसे, ध्यान देना, अगर मैं आगे की बात करूं तो 16 महाजनपदों में, किसमें, 16 महाजनपदों में, कहां पर, 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद क्या थे, 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे। मतलब वहां पर क्या था, राजतंत्र था, राजतंत्रात्मक थे। जबकि दो महाजनपद कितने, दो महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। मतलब वहां क्या था, रिपब्लिक सिस्टम था, गणतंत्रात्मक थे, मतलब रिपब्लिक थे, गणतंत्रात्मक। तो वहां राजा का शासन था। मतलब राजतंत्र का मतलब क्या है बेटा, राजतंत्र का मतलब क्या है, ध्यान देना। अगर हम राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र का मतलब क्या है, ध्यान देना।
अगर मैं राजतंत्र की बात करूं, किसकी बात करूं, राजतंत्र की बात करूं, तो राजतंत्र का मतलब क्या है भाई, राजतंत्र का मतलब है क्या, राजतंत्र का मतलब है राजा का शासन। किसकी बात कर रहे हैं हम, राजा के शासन की बात कर रहे हैं। तो राजतंत्र का मतलब है राजा, राजा का वंशानुगत शासन। मतलब यहां पे शासन जो होता था वो कैसे होता था, वंशानुगत, वंशानुगत शासन। मतलब यहां पे जो शासन था वो वंशानुगत था, जैसे राजा का बेटा राजा। और अगर हम गणतंत्र की बात करें, गणतंत्र की बात करें तो यहां शासन वंशानुगत नहीं था, यहां शासन वंशानुगत नहीं था। इसका मतलब क्या है, यहां शासन के प्रमुख का, शासन के प्रमुख का, जो शासन का प्रमुख होता था, शासन के प्रमुख का चुनाव होता था। क्या होता था, चुनाव। ठीक है ना। तो अगर हमसे गणतंत्र की पूछ ली जाए, चुनाव होता था। अगर हमसे राजतंत्र की पूछ ली जाए तो राजतंत्र राजा का वंशानुगत शासन। और अगर हमसे पूछ ली जाए गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो शासन के प्रमुख का क्या होता था, यहाँ चुनाव होता था। क्या ये बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर हम गणतंत्रात्मक शासन की बात करें, किसकी बात करें, गणतंत्रात्मक शासन। ठीक है ना, गणतंत्रात्मक शासन। तो अगर मैं गणतंत्रात्मक शासन की बात करूं, ध्यान देना, ध्यान देना, गणतंत्रात्मक शासन में हम क्या कह रहे हैं कि गणतंत्रात्मक, 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 गणतंत्रात्मक महाजनपदों में, गणतंत्रात्मक महाजनपदों में, किसमें, महाजनपदों में निम्न चार महाजनपद में, निम्न चार महाजनपद, निम्न चार महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद शक्तिशाली थे। क्या थे, शक्तिशाली। मतलब इनकी तूती बोलती थी, शक्तिशाली थे। ठीक है ना, तूती बोलती थी। तो वो कौन कौन से थे सर, ये बता दो भाई, उनके नाम भी तो होंगे। तो शक्तिशाली कौन कौन थे, नंबर एक, अगर मैं ए की बात करूं तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। कौन सा था, मगध। बी की बात करूं तो सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में आते हैं कौशल। मगध के बाद कौन सा महाजनपद था, कौशल था। तीसरे की बात करूं तो तीसरा महाजनपद था वत्स। कौन सा था, वत्स। और अगर मैं चौथे महाजनपद की बात करूं तो चौथा महाजनपद था अवंती। बहुत जबरदस्त क्या था, ये महाजनपद था। ठीक है ना। तो गणतंत्रात्मक महाजनपदों में चार महाजनपद क्या थे, बहुत जबरदस्त। ये समझ लीजिए इनका 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 अपने इनका अपने काल में वर्चस्व था। मतलब इनके बराबर, इनके बराबर कोई भी, इनके बराबर कोई भी शक्तिशाली उस समय नहीं था। मतलब इनका झंडा बुलंद था उस समय। ठीक है ना, इनका झंडा क्या था, बुलंद था। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजतंत्रात्मक, ठीक है ना बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गणतंत्रात्मक नहीं, ये राजतंत्रात्मक बात चल रही है ना, राजतंत्रात्मक। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मतलब अगर हम इसकी बात करें तो राजतंत्रात्मक, मैं कह रहा हूं आपसे कि ये राजतंत्रात्मक थे। क्या थे ये, राजतंत्रात्मक। भाई राजतंत्रात्मक व्यवस्था में सबसे भयंकर क्या थे, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में सबसे भयंकर थे, व्यवस्था में सबसे भयंकर। किसकी बात कर रहे हैं हम, जो यहां पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो गणतंत्रात्मक नहीं है बेटा प्यारे बच्चों, ये क्या है, राजतंत्रात्मक है। क्या है, राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक। ठीक है ना, तो राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, लेकिन अगर हम गणतंत्रात्मक बात करें, गणतंत्रात्मक, तो भाई साहब गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में दो महाजनपद बहुत जबरदस्त थे ना, जिनके नाम क्या थे, एक तो वज्जी संघ था। क्या था, वज्जी संघ, वज्जी संघ। मतलब एक महाजनपद था जिसका नाम था वज्जी संघ। क्या नाम था, वज्जी संघ। और एक महाजनपद क्या था, दूसरा महाजनपद था मल्ल, मल्ल, मल्ल महाजनपद। ठीक है ना, मल्ल महाजनपद। तो दो अगर हम गणतंत्रात्मक महाजनपदों की बात करें तो वो क्या थे, वज्जी संघ, और दूसरा क्या था, मल्ल। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बात बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गई होगी शायद। ठीक है ना, क्या ये बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से बताइए मुझे प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक बात क्लियर हो गई है ना बेटा, क्या यहां तक बात क्लियर हो गई है सभी की, जो नए आए हैं, जो नए आए हैं बिल्कुल वो क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्या करना है आपको, फटाफट से आपको क्या करना है, जल्दी से शेयर करके आओ वीडियो को, जल्दी से शेयर। ठीक है ना, जल्दी से शेयर करके आओ इस वीडियो को। अगर शेयर करोगे तो समझो हमारा आशीर्वाद मिलेगा आपको। ठीक है ना, मैं आशीर्वाद दूंगा आपको, आशीर्वाद। बात क्लियर है ना, चले बेटा आगे, आगे की बात समझो। अब आगे क्या समझना है हमें बेटा, आगे समझना है हमें क्या,
हमें ये समझना है कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो मैं नोट कर दे रहा हूं एक बात, नोट नोट, ठीक है ना। तो 16 महाजनपदों 16 महाजनपदों में सबसे उत्तरी महाजनपद, सबसे उत्तरी महाजनपद, अगर हम सबसे उत्तरी महाजनपद की बात करें, भाई प्रश्न आते हैं सबसे उत्तरी महाजनपद, सबसे उत्तरी महाजनपद। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए सबसे उत्तरी महाजनपद कौन सा है, तो सबसे उत्तरी महाजनपद था बेटा कौन सा था, कंबोज। क्या था, कंबोज, ठीक है ना। सबसे उत्तरी महाजनपद कंबोज था। क्या था, कंबोज, कंबोज। और अगर हमसे सबसे दक्षिणी पूछ ले, सबसे दक्षिणी बताओ, तो भाई साहब सबसे दक्षिणी अगर पूछ ले तो बेटा सबसे दक्षिणी था अस्मक। क्या था, अस्मक। और अगर आपसे ये पूछ ले सबसे पूर्वी, तो बेटा सबसे पूर्वी महाजनपद क्या था, अंग था। क्या था, अंग। और अगर आपसे पूछ ले सबसे पश्चिमी, तो सबसे पश्चिमी आप क्या आंसर देंगे ना तो सबसे पश्चिमी महाजनपद की अगर हम बात करें तो सबसे पश्चिमी महाजनपद था अवंती। कौन सा था, अवंती, ठीक है ना। अवंती महाजनपद सबसे पश्चिमी था। क्या था, सबसे पश्चिमी। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर हमसे ये प्रश्न पूछ लिए जाएं कि सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी महाजनपद कौन से थे, तो हम इनके भी आंसर बहुत आराम से देंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हम सारे आंसरों को बहुत अच्छी तरीके से डील कर जाएंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है? बेटा जल्दी से क्या करो, वीडियो को शेयर करके आओ जल्दी से, ठीक है ना, और लाइक कर दो यार, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब जगह इस वीडियो को फैला दो प्लीज। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, यूपी एग्जाम टॉप तक चैनल आपके लिए लगा हुआ है और इतना सब कुछ कर रहा है, तो आप तो ये कर ही सकते हो हमारे लिए। क्या कह रहे हो, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से बात क्लियर है ना प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से। यहां तक बात क्लियर है? अरे यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो फटाफट से क्या कर दो, कमेंट करके बता दो जल्दी से कि हाँ सर बात क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बता दो फटाफट, ठीक है ना, जल्दी से बता दो, जल्दी से। बात क्लियर है ना? क्या कह रहे हो प्यारे बच्चों? भाई जल्दी से बोलो फटाफट से, जल्दी से बोलो, जल्दी से फटाफट से कि हाँ सर हमारी बात क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। तो मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हो? चलें आगे, चलिए तो बेटा आगे की बात करते हैं ना। तो अगर हम आगे की बात करें, ध्यान देना, 16 महाजनपदों, अगर हम 16 महाजनपदों की बात करें तो हम यहां हेडिंग लगाते हैं 16 महाजनपदों का विवरण, 16 महाजनपदों का विवरण, 16 महाजनपदों का विवरण, ठीक है ना, 16 महाजनपदों का विवरण। सबसे पहले हम पहले महाजनपद को देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला महाजनपद कौन सा था? तो सबसे पहली बात, नंबर 1 पहला महाजनपद देखते हैं हमें ना, सबसे पहला महाजनपद। तो अगर मैं सबसे पहले महाजनपद की बात करूं, सबसे पहले महाजनपद की बात करूं, ठीक है ना, या मैं सबसे पहले नाम लिख दूं सभी महाजनपदों के, ठीक है ना, सभी महाजनपदों के नाम लिख दूं, या मैं यहां से शुरू कर दूं? चलो शुरू ही कर देते हैं ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम काशी महाजनपद की। किसकी बात करेंगे? काशी महाजनपद की। काशी महाजनपद, काशी महाजनपद कौन सा? काशी महाजनपद। भाई अगर हम आज की बात करें तो आज काशी को क्या बोला जाता है? भाई काशी का आज की डेट में नाम क्या है? वाराणसी। क्या है नाम इसका? वाराणसी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं काशी की ही बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? काशी महाजनपद की, ठीक है ना। तो अगर मैं काशी किसकी बात करूं? काशी महाजनपद की बात करूं। किसकी बात करूं? काशी महाजनपद की बात करूं। तो काशी महाजनपद सर कहां स्थित था, ये सबसे पहले बता दीजिए, ठीक है ना। तो अगर हम काशी महाजनपद की बात करें, किसकी बात करें? काशी महाजनपद की बात करें, तो सबसे पहली बात, नंबर 1 पहली बात, ठीक है ना, पहली बात, काशी
काशी महाजनपद, अगर मैं बात करूं काशी महाजनपद की, तो काशी महाजनपद वरोड़ा, काशी महाजनपद वरोड़ा, काशी महाजनपद वरोड़ा और काशी महाजनपद वरोड़ा और 80 नदियों के तट पर स्थित था। 80 नदियों के तट पर स्थित था। नदियों के तट पर स्थित था। नदियों के तट पर स्थित था। तट पर स्थित था। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि काशी महाजनपद कहां पर स्थित था, तो ये वरोड़ा और 80 नदियों के कहां स्थित था, तट पर स्थित था, मतलब ये बीच में स्थित था। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि सर इस नगर का संस्थापक कौन था, ठीक है ना, तो काशी का संस्थापक देवोदास था। संस्थापक कौन था? देवोदास। कौन था? देवोदास था। देवोदास ये व्यक्ति का नाम है ना, राजा साहब थे ये। ठीक है ना, तो हम क्या करें, काशी का संस्थापक, अगर हम इसके काशी के संस्थापक की बात करें तो वो क्या था भाई साहब? देवोदास था। देवोदास। ठीक है ना, लेकिन हमें आगे की बात जाननी है। हम एक नोट पढ़ें, नोट। हमसे ये पूछ लिया जाए कि काशी का सबसे प्रसिद्ध, मतलब सबसे जबरदस्त राजा कौन था, तो काशी का सबसे प्रसिद्ध राजा ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त, क्या नाम था प्यारे बच्चों इसका? ब्रह्मदत्त। तो काशी का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। बात क्लियर हो गई होगी। काशी के संस्थापक के पूछ ले तो देवोदास, काशी का सबसे प्रसिद्ध राजा पूछ ले तो आप क्या बताएंगे इसको? ब्रह्मदत्त था। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बात क्लियर है ना यहां तक? अरे बात क्लियर है ना यहां तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे की बात करते हैं ना। अगर हम आगे की बात करें भाई साहब, ठीक है ना, तो काशी संगीत व वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। वस्त्र उद्योग के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं हम, अगर काशी के बारे में बात करें तो काशी संगीत के लिए प्रसिद्ध था और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक बात और समझनी है हमें, हमसे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं नोट कर दे रहा हूं एक बात को। काशी को बेटा कुछ और भी बोला जाता है ना, तो काशी को क्या बोला जाता है? काशी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। भारत की क्या बोला जाता है? सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है ना, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है ना, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है ना, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है इसको। ठीक है, कहा जाता है। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी एकदम से अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम से अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, काशी महाजनपद की अगर राजधानी की बात करें तो काशी महाजनपद की राजधानी भाई हमसे राजधानी पूछ रहे तो हम राजधानी भी ठोक देंगे। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। क्या थी? वाराणसी थी। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बात एकदम से स्पष्ट हो गई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा मैं आपको नहीं समझा सकता था। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है ना, क्या ये बात क्लियर है? बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट फटाफट से जल्दी से अगला देखें। अगले हम महाजनपद की बात करें तो अगला महाजनपद बेटा कौशल महाजनपद। कौन सा? कौशल महाजनपद बहुत जबरदस्त था। कौशल महाजनपद, किसकी बात कर रहे हैं हम? कौशल महाजनपद। ठीक है ना, कौशल महाजनपद। तो अगर मैं कौशल महाजनपद की बात करूं आपसे, ध्यान देना प्यारे बच्चों, मेरे लाडलियो, मेरे राजकुमारों, मेरे शेरों, मेरे चीताओं। ठीक है ना, मेरे राजकुमारों, मेरे शेरों, मेरे चीताओं, मेरे लाडलियो, अरे मेरे सब कुछ हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कौशल महाजनपद की। किसकी बात करेंगे? कौशल महाजनपद। ठीक है ना, तो अगर हम कौशल महाजनपद की बात करें, किसकी बात करें? कौशल महाजनपद की। ठीक है ना,
कौशल महाजनपद। ठीक है, तो वर्तमान अगर हम कौशल की बात करें, ध्यान देना, वर्तमान 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 फैजाबाद मंडल, वर्तमान यूपी का, वर्तमान यूपी का फैजाबाद मंडल, फैजाबाद मंडल, फैजाबाद मंडल, फैजाबाद मंडल आधुनिक कौशल महाजनपद था। फैजाबाद मंडल, वर्तमान यूपी का फैजाबाद मंडल पुराना कौशल महाजनपद था। पुराना क्या था? ये कौशल महाजनपद था, कौशल महाजनपद था, कौशल महाजनपद था, कौशल महाजनपद था, कौशल महाजनपद था। क्या था भाई साहब? ये हम क्या करें, वर्तमान यूपी का फैजाबाद मंडल पुराना कौशल महाजनपद था। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बात तो क्लियर हो गई होगी। मैं कह रहा हूं फैजाबाद मंडल क्या था? पुराना क्या था? कौशल महाजनपद था। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बात क्लियर है? अरे क्या कह रहे हो, बात क्लियर है ना? बात क्लियर है? नेक्स्ट आगे की बात समझो। कौशल जो महाजनपद है ना, अगर हम कौशल महाजनपद की बात करें तो कौशल महाजनपद दो भागों में विभाजित था। ठीक है ना, तो कौशल महाजनपद दो भागों में, कौशल महाजनपद दो भागों में विभाजित था। कितने भागों में? दो भागों में, टू पार्ट्स में, दो भागों में विभाजित था। टू पार्ट्स में, दो भागों में क्या था? ये विभाजित था, दो भागों में विभाजित था। कौन कौन से थे सर दो भाग? तो अगर हम दो भागों की बात करें प्यारे बच्चों, तो दो भाग कौन कौन से थे ये पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, कौन कौन से थे? तो नंबर एक, अगर मैं पहले की बात करूं तो ए, सबसे पहले ए उत्तरी कौशल। कौन सा? उत्तरी कौशल, उत्तरी कौशल। और दूसरा क्या था? बी की बात करूं मैं तो दक्षिणी कौशल। क्या? दक्षिणी कौशल। ठीक है ना, तो भाई साहब दूसरा इसकी साइड क्या थी? दक्षिणी कौशल थी। ठीक है ना, दक्षिणी कौशल। तो एक तरफ कह रहे हैं हम उत्तरी कौशल और एक तरफ क्या कह रहे हैं हम? दक्षिणी कौशल। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। नेक्स्ट आगे की अगर हम बात करें, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगर मैं आपसे ये कहूं मैं ये कहूं कि उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल थे, तो सर इनकी राजधानियां भी तो होंगी कुछ? हाँ, राजधानियां थी। क्या थी तो मैं बता रहा हूं ना। तो अगर मैं उत्तरी कौशल की बात करूं, किसकी बात करूं? उत्तरी कौशल। तो यहाँ की राजधानी श्रीवस्ती थी। राजधानी क्या थी? श्रीवस्ती। ठीक है ना, यहाँ की राजधानी क्या थी? श्रीवस्ती थी। और अगर हमसे ये पूछ ले कि दक्षिणी कौशल की बताओ, तो भाई साहब दक्षिणी कौशल की हम आगे बात करते हैं। तो अगर हमसे दक्षिणी कौशल की बात करें तो यहाँ की राजधानी, अगर मैं दक्षिणी कौशल की बात करूं तो यहाँ की राजधानी कहाँ की? दक्षिणी कौशल की। तो यहाँ की राजधानी कहाँ की? दक्षिणी कौशल की। तो यहाँ की राजधानी कौन सी थी? कुशावती थी। क्या थी? कुशावती। क्या ये बात क्लियर है? कुशावती थी। तो भाई साहब हम कितनी जोरदार बातें पढ़ रहे हैं। अगर हमसे पूछ ले उत्तरी कौशल की राजधानी, तो यहाँ की राजधानी श्रीवस्ती थी। अगर वहां की पूछ ले दक्षिणी कौशल की, तो वहां की राजधानी क्या थी? क्या थी बच्चों? प्यारे बच्चों, कुशावती थी। बात क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बात और समझिए, एक बात क्या समझनी है, ध्यान से समझना कि अगर ये पूछ लिया जाए श्रीवस्ती के बारे में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहां से। तो अगर श्रीवस्ती के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आंख बंद करके क्या करना, आप आंख बंद करके क्वेश्चन का आंसर लगा देना। ठीक है ना, आनंद आ जाएगा। श्रीवस्ती राप्ती नदी के तट पर स्थित है। राप्ती नदी के तट पर स्थित थी। कौन सी? राप्ती नदी के तट पर स्थित थी। कौन? श्रीवस्ती। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होगी, बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, बात बिल्कुल क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बात क्लियर है ना? है? क्या कह रहे हो? तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि कौशल महाजनपद दो भागों में विभाजित था ना, एक उत्तरी कौशल में था और एक दक्षिणी कौशल में था। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि सर इनको विभाजित करता कौन था,
भाई कोई विभाजित करने वाला भी तो होगा, है ना। तो अगर हमसे विभाजन की बात कर ले, मतलब इनको बांटने की बात कर जाए हमसे, इसको बांटने की बात बताओ, तो मैं नोट कर दे रहा हूं इस बात को। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना चाहता हूं। मतलब आपसे ये पूछ ले कि उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल दोनों को आपस में विभाजित कौन करता था, ठीक है ना। तो हमें ये समझना है उत्तरी कौशल, उत्तरी कौशल किसकी बात कर रहा हूं मैं, उत्तरी कौशल व दक्षिणी कौशल, उत्तरी कौशल व दक्षिणी कौशल, उत्तरी कौशल व दक्षिणी कौशल, दक्षिणी कौशल, कौशल को विभाजित, उत्तरी कौशल व दक्षिणी कौशल को विभाजित, को विभाजित मतलब इनका बंटवारा, विभाजित, विभाजित कौन करता था, हाँ, उत्तरी कौशल व दक्षिणी कौशल को विभाजित, अगर हम दोनों की बात करें, को विभाजित कौन करता था, सरयू नदी करती थी। कौन करती थी, सरयू नदी करती थी, सरयू नदी करती थी। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होगी, एकदम से बात इतनी जबरदस्त तरीके से स्पष्ट हो गई होगी, ठीक है ना। कोई नहीं बता रहा बेटा पूरे यूट्यूब पे जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो क्या करें, उत्तरी कौशल व दक्षिणी कौशल को विभाजित कौन सी नदी करती थी, कौन सी नदी करती थी प्यारे बच्चों, तो बेटा नदी करती थी वो सरयू नदी, ठीक है ना, सरयू नदी। भाई कौन सी नदी करती थी प्यारे बच्चों, सरयू नदी। तो हम कह रहे हैं उत्तरी कौशल, मतलब ये उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, अगर हम दोनों की बात करें कि दोनों को विभाजित करने वाली नदी कौन सी थी, तो दोनों को विभाजित करने वाली नदी कौन सी थी, सरयू नदी थी। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी, शायद बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी, ठीक है ना। अगर मैं आगे की बात करूं आपसे, अगर मैं आगे की बात करूं आपसे, क्या बात करूं कि सर अगर कौशल की बात करें, हम कौशल की बात करें कि कौशल जो है, जो कौशल महाजनपद था, इसकी उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, इन सब पर क्या फॉर्मेशन बनता था, ठीक है ना। तो अगर हम कौशल महाजनपद की बात करें, किसकी बात करें, कौशल महाजनपद, तो ध्यान देना कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद किसकी बात कर रहा हूं मैं, कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद की, कौशल महाजनपद की, कौशल महाजनपद की उत्तरी सीमा, कौशल महाजनपद की, ध्यान देना कौशल महाजनपद की उत्तरी सीमा, ए, मैं ए लिख रहा हूं, ए उत्तरी सीमा, किसकी बात कर रहे हैं हम, उत्तरी सीमा, ठीक है ना। कौशल महाजनपद की उत्तरी सीमा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, उत्तरी सीमा। ध्यान देना कौशल महाजनपद की कौन सी सीमा, उत्तरी सीमा, ठीक है ना। कौशल महाजनपद की कौन सी सीमा, उत्तरी सीमा, ठीक है ना। ध्यान दो, उत्तरी सीमा नहीं, पश्चिमी सीमा, कौशल महाजनपद की पश्चिमी सीमा, पश्चिमी, पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा, सीमा पर, पश्चिमी सीमा पर गोमती नदी, कौन सी, गोमती नदी, पश्चिमी सीमा पर कौन सी, गोमती नदी। ध्यान देना अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई कौशल जो महाजनपद था, कौशल जो महाजनपद था, इसकी पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी थी, तो पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी थी, गोमती नदी थी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौशल महाजनपद की दक्षिणी सीमा पर, कौशल महाजनपद की दक्षिणी सीमा पर, दक्षिणी सीमा पर कौन सी सीमा पर, दक्षिणी सीमा पर, तो भाई साहब दक्षिणी सीमा पर कौन सी नदी थी, दक्षिणी सीमा पर कौन सी नदी थी, सर्पिका, कौन सी, सर्पिका, सर्पिका, सर्पिका या, सर्पिका या स्यांदिका, कौन सी, स्यांदिका, सर्पिका या स्यांदिका नदी, कौन सी, स्यांदिका नदी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं, मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई वर्तमान में सर्पिका या स्यांदिका नदी का नाम क्या है, कोई तो नाम होगा इसका, ठीक है ना। तो वर्तमान में इस नदी को हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना। तो वर्तमान में इस नदी को किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसकी, सर्पिका या स्यांदिका नदी की। तो अगर हम वर्तमान में बात करें, इस नदी को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्तमान में इस नदी को सई नदी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सई नदी कहा जाता है, ठीक है ना। सई नदी कहा जाता है, सई नदी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की, यह यूपी की
सबसे प्रदूषित नदी है, यह यूपी की सबसे प्रदूषित नदी है, यह यूपी की सबसे प्रदूषित नदी है। प्रदूषित मतलब सबसे ज्यादा, ये क्या है, पॉल्यूटेंट है ना। तो क्या करें, यह यूपी की सबसे प्रदूषित नदी है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हम क्या करें, सई नदी कहा जाता है। अच्छा, वर्तमान में बात करें, सई नदी जो है ना, ये किसकी सहायक है, ये गोमती की सहायक है ना। तो मैं इस बात को लिख दे रहा हूं कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाए, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ये किसकी सहायक है, तो यह गोमती की सहायक है। किसकी सहायक है प्यारे बच्चों, गोमती की सहायक है, गोमती की, किसकी गोमती की सहायक है। तो मैं लिख दे रहा हूं, यह गोमती नदी की सहायक है, यह गोमती नदी की सहायक नदी है, नदी की सहायक नदी है। नदी की क्या है, ये सहायक नदी है, मतलब ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना, सहायक नदी है इसकी, गोमती नदी की। लेकिन आगे की बात समझो, आगे की बात ये समझने की, ये जो गोमती नदी है ना, ध्यान देना, अगर मैं गोमती नदी की बात करूं, किसकी बात करूं, गोमती नदी, तो गोमती नदी की अगर मैं बात करूं तो यह यूपी की राजधानी, यह यूपी की, किसकी, यह यूपी की राजधानी, यह यूपी की राजधानी, राजधानी कैपिटल, राजधानी लखनऊ से होकर बहती है। कहां से, लखनऊ से। यह यूपी की राजधानी लखनऊ से होकर बहती है। बात एकदम से क्लियर हो गई होगी, कहां से होकर बह रही है, लखनऊ से होकर बहती है, ठीक है ना, होकर बहती है। कहां से बह रही है ये, लखनऊ से होकर। बात क्लियर है, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं किसकी, गोमती नदी की, ठीक है ना। तो अब तक हमने क्या जाना, इसकी पश्चिमी सीमा और इसकी कौन सी, दक्षिणी सीमा, ठीक है ना। अब आगे की अगर हम बात करें, अगर हमसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर इसकी पूर्वी सीमा पर है ना, तो पूर्वी सीमा की अगर मैं बात करूं, पूर्वी सीमा पर गंडक नदी, कौन सी, गंडक नदी। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होगी, बात एकदम से ऐसी स्पष्ट हो गई होगी कि बस आपको आनंद ही आ गया होगा, ठीक है ना, आपको आनंद ही आ गया होगा, ठीक है ना। बात एकदम से ऐसी क्लियर हो गई होगी। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर है ना। आगे की बात, इसे सदानीरा नदी कहा जाता था, इसे क्या बोला जाता था, इसे सदानीरा नदी कहा जाता था, इसे सदानीरा नदी कहा जाता था। बात क्लियर है, शायद क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से बातें आपकी क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए हमने क्या क्या समझा, बात समझिए। हमने समझा कि 16 महाजनपदों में हम काशी पढ़ रहे हैं, किसकी, काशी की बात की। काशी के बाद हमने किसकी बात की, कौशल महाजनपद की। और कौशल महाजनपद के बारे में मैंने वो तथ्य बताए आपको जो कोई नहीं बताता है ना। कितनी बड़ी जबरदस्त बातें की हमने कि पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी थी, गोमती नदी थी, ठीक है ना। दक्षिणी सीमा पर कौन सी नदी थी, सर्पिका या स्यांदिका नदी, ठीक है ना। पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी थी, तो पूर्वी सीमा पर गंडक नदी थी। अगर हम स्यांदिका नदी की बात करें तो इसे सई नदी कहते हैं, यूपी की सबसे प्रदूषित नदी है। और ये किसकी सहायक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये गोमती नदी की सहायक है। गोमती नदी यूपी की राजधानी लखनऊ से होकर के बहती है। तो क्या मजेदार टॉपिक हमने पढ़ा है बेटा। आप यूपी एग्जाम टॉप तक चैनल पर ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, लगातार ऐसे ही आपको और जबरदस्त तरीके से हम आपको पढ़ाते रहेंगे। अब इसके बाद मैं इसके बाद जो क्लास लूंगा वो कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे, जो किससे होंगे, महाजनपद काल से हम क्वेश्चंस, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्लीज आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कल इसी समय इसी स्थान पर मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।